गौतम बुद्ध, जिन्हें भगवान बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध का जन्म। बुद्ध का बचपन बहुत सुखमय बीता। उन्हें सभी तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त थीं। लेकिन जब वे 29 वर्ष के थे तो उन्हें संसार की दुखद तकलीफों का अनुभव हुआ। एक दिन वे राजकुमारी यशोधरा और पुत्र राहुल के साथ अपने नगर से बाहर घूमने गए। रास्ते में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। इन सब के देखकर उन्हें जीवन की वास्तविकता का पता चला। उन्होंने महसूस किया कि संसार में दुख ही दुख है। इसके बाद बुद्ध ने संसार को दुख से मुक्ति पाने का उपाय खोजना शुरू किया। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। अंत में उन्होंने अपनी खोज के लिए घर छोड़ दिया और एक योगी बन गए। बुद्ध ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। एक दिन उन्हें ध्यान में बैठे हुए बोध हुआ। उन्होंने जीवन के दुखों का कारण और उनसे मुक्ति पाने का उपाय समझ लिया। यही बोध उन्हें बुद्ध बना गया। बुद्ध ने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया। उन्होंने लोगों को बताया कि दुख का कारण अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण लोग मोह, क्रोध और लोभ जैसे दुर्गुणों के चंगुल में फंस जाते हैं। इन दुर्गुणों से मुक्त होने पर ही व्यक्ति को दुख से मुक्ति मिल सकती है। बुद्ध ने लोगों को 8 अंगों के मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया। ये 8 अंग हैं: सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही व्यायाम, सही ध्यान, सही समाधि। बुद्ध के उपदेशों ने लोगों को प्रभावित किया और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जो आज भी दुनिया का एक प्रमुख धर्म है। बुद्ध ने अपने जीवन में कई उपदेश दिए, जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनमें से कुछ उपदेश इस प्रकार हैं। दुख का कारण अज्ञानता है। दुख से मुक्ति पाने के लिए अज्ञानता को दूर करना होगा। अष्टांग मार्ग का पालन करने से अज्ञानता दूर होती है। जीवन में दुख और सुख दोनों होते हैं। दुख को स्वीकार करना और सुख का आनंद लेना चाहिए। सभी प्राणी एक समान हैं। सबका सम्मान करना चाहिए। बुद्ध के उपदेश आज भी लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। वे हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध देव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्ध देव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्ध देव को प्रणाम कर वह बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला, उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अदखाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्धदेव से कहा, भगवान, क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सबने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुन बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।